न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। संगारेड्डी के इलाके जिन्नाराम में कुछ शरपसंदों की जानिब से मदरसे पर पथराव किया गया था। इसी को लेकर वहां के कुछ लोग उस मुकाम पर जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस की जानिब से उन्हें जाने नहीं दिया। इसी को लेकर यहाँ पर मुस्लिम तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आमिर। हम लोग यहाँ जिन्नाराम के पास आए थे। यहाँ पर हर जिन्नाराम को जाने की हर रोड बंद की गई है पुलिस के तौर पे। यहाँ पे बैरिकेड्स डाले गए हैं। 144 सेक्शन है जिन्नाराम में। और जितने भी लोग यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं उनसे एक ही गुजारिश है, आप लोग जिन्नाराम मत आइए। यहाँ पर पूरा अमन का माहौल है। हम लोग अभी जिन्नाराम PS CI साहब से भी जाकर मिले और उनसे भी बात हुई। जितने भी लोग कल इस वारदात में शामिल थे उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही और FIR भी बुक हो चुकी है। जितने भी लोग उसमें तो अभी वो लोग वीडियोस देख के आइडेंटिफाई कर रहे हैं पुलिस वाले। तो कितने जने पकड़े गए अब तक? अभी 6 जने पकड़े गए अभी तक उसमें, और लोगों को भी वो लोग आइडेंटिफाई करके लेके आ रहे हैं, PS की तरफ लेके आ रहे हैं। और बहुत सुकून से यहाँ पर काम हो रहा है। मैं जितने भी लोग यहाँ पर जिन्नाराम की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों से एक ही गुजारिश करता हूँ, इस काम में डिस्टर्ब मत कीजिए। आप लोग जहाँ से भी हो सकता है वहाँ से सपोर्ट लीजिए, मगर इस काम में डिस्टर्ब मत कीजिए। पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर पूरे टेंट्स डाले गए हैं और पुलिस हर एक चौरस्ते पे यहाँ पर पुलिस भरी गई है। पूरा जिन्नाराम पीसफुल और अमन के साथ अब देखा जा रहा है। कल रात के जो वाक़यात के ऊपर जो है सो हम रात में पटनचोरो PS में, जैसा कि 144 सेक्शन था यहाँ पर, उसकी कंप्लेंट दिए थे हम। SHO जिन्नाराम बोल के दिए थे। अभी उसी सिलसिले में हम SP साहब से बात करते हुए जो है सो PS भी जाके अंदर तक मदरसे तक भी जाके आए। और जो दरगाह कमेटी के और मस्जिद कमेटी के लोगों के लिए पुलिस इंतज़ार में है, उनकी तरफ से पिटीशन शामिल करने के लिए मदरसा कमेटी से पिटीशन हो गया और FIR दर्ज हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह IPC के तहत, मतलब पुराने IPC के तहत की बात करें साहब, 307 भी केस बुक हुआ बोल के बोले, 6 लोग के ऊपर केस बुक हुआ बोल के बोले और 2-3 लोग को भी अरेस्ट करे बोल के बोले। तो लिहाजा ये चीज़ में जो है सो पुलिस का ताउन बहुत है। पुलिस और हुकूमत बहुत, तेलंगाना हुकूमत बहुत सीरियस है इस मसले पर। आप लोग जो है सो अफवाहों पर तवज्जो मत दीजिए। पुलिस भरपूर काम कर रही है और हमारे से जो हो सकता है लीगल बैटल हम भी कर रहे हैं। अभी 4 बजे जो है सो हम DGP ऑफिस को भी हम जाएंगे। अभी जाके DGP साहब से भी मुलाकात है हमारी। अभी अंदर क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो एक मदरसे में जो है सो आईने फोड़े और जो वीडियो के एतबार से वीडियो जो मैं देखा दरगाह के अंदर जलाए थे, समझो तो जलाए। तो उसके सिलसिले में जो है सो दरगाह कमेटी से इंतज़ार करे। दरगाह कमेटी के मैं थोड़े लोग को अभी अंदर लेके गया था, तो उन्होंने जो है सो एलिजिबल नहीं है, कमेटी में नहीं है। तो फिर से जो है सदर का इंतज़ार करे। सदर साहब भी आ रहे, सदर साहब के साथ में उनका भी कंप्लीट हो जाएगा। और मदरसे में क्या क्या नुकसान हुआ? मदरसे में सिर्फ कांच फूटी और बाहर आँच जलाए लोग, मतलब आंगन में आँच जलाए। और बच्चे जो भी है पूरे हिफाजत में है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे थे सब अंदर? 78 बच्चे थे सब, पूरे बच्चे। अब जो मौलाना है उनसे कल रात में भी हमारी मुलाकात हुई, उनसे भी बात हुई और बच्चों से भी मुलाकात करें। बच्चों को जो है सो कल रात में जो इलाके में रखे थे वहाँ से भी अभी चेंज करें, कहीं और रखे अभी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये शिफ्ट करने का वजह क्या है बोलते सो जो इलाके में जा रखे थे ना, तो वहाँ के मुकामी लोग जो है सो एहतजाज करेंगे, यहाँ से निकलेंगे, चलो जिन्नाराम जैसा कि अपन जैसा चाह रहे ना, वो लोग भी जो है सो मुत्तहिद होकर जो है सो खिलाफ में जो आवाज़ चल रही है, तो उस सिलसिले में लोग भी जो है सो जमा होकर निकलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस उसको भी नाकाम कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी सेफ है। अभी अंदर मस्जिद में भी कुछ जलाए बोल के मालूम है? हाँ, मस्जिद में भी कुछ हादसा हुआ बोल के हुआ, तो उसके नहीं मुकामी लोगों की कमेटी जो है ना, कमेटी का इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल रिसेंटली अभी मैं बाहर से सुना, राहत भाई उसके मस्जिद के कुछ जिम्मेदार है बोल के, तो कमेटी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन लेना चाह रहे हैं। कमेटी का इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है, दरगाह कमेटी और मस्जिद कमेटी 2 लोग भी आके अपना पिटीशन दाखिल करिए और FIR दर्ज इमीडिएट हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तलाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127।